नमस्कार, आप देख रहे हैं फुटकर न्यूज़। मैं हूं आपके साथ निधि विनोदिया। आज हमारे साथ हैं देश के जाने माने स्तंभकार, वरिष्ठ राजनीतिज्ञ और यूपी विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित जी। आइए बात करते हैं उनसे। सबसे पहले सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से बात करने के लिए जी। सबसे पहले आपसे यही पूछना चाहूँगी कि किसान आंदोलन से लेकर लखीमपुर की घटना तक, किसानों से जुड़ी घटना हो या किसानों की भावना हो, क्या भूल हुई है अभी तक? ये मामला शुरू होता है जब माननीय संसद में किसानों के हित के लिए 3 बड़े कानून बने, केंद्र सरकार की तरफ से और हमारी तरफ से यहाँ जो भी उसके पार्ट हैं उनकी तरफ से बार बार स्पष्ट किया गया कि ये संसद द्वारा पारित कानून ये किसानों के हितकारी हैं, इनसे देश का भला होगा, किसानों का भला होगा। लेकिन राजनीतिक कारणों से उन कानूनों का विरोध होता रहा और वो विरोध इस सीमा तक चला गया कि राष्ट्रीय पर्व पर लोगों ने दिल्ली में उत्पात किया और कुछ लोग लाल किले पर भी पहुँचे। तो शुरुआत तो वहीं से होती है और इस बारे में लगातार सरकार की तरफ से, कृषि मंत्री की तरफ से, आंदोलनकारियों से वार्ता का प्रस्ताव रहा। लोकतंत्र में बहुमत वाली सरकार को बहुमत दल ही सरकार बनाता है। तो बहुमत प्राप्त सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो आम जनता के हित में वो बनाए, कानून बनाए, संशोधन करे कानूनों का। और अगर कोई आंदोलन करता है तो आंदोलनकारियों की जिम्मेदारी है कि वह अपना विषय ठीक से रखें, तर्कसंगत रखें, सरकार के साथ वार्ता करें। सरकार ने इन कानूनों का प्रवर्तन, लागू किया जाना रोक रखा है। तो जब यह प्रवर्तन रोक रखा है, हम नहीं समझते कि तब आंदोलन की ज़रूरत क्या है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि जो ये कानूनों का लागू किया जाना रुका हुआ है, तो अब आंदोलन किस बात का। तो ये वहाँ से आंदोलन शुरू होता है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के 1-2 ज़िलों में ज़रूर उसके समर्थन में कहीं कहीं पर बैठकें या विरोध के स्वर दिखाई पड़े, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा बहुत प्रभावी आंदोलन नहीं रहा। और इसलिए और भी नहीं रहा कि जो मूल किसान हैं, उस आंदोलन में 2 तरह के तत्व दिखाई पड़ते हैं। जो मूल किसान हैं उनकी चिंता तो ये है कि किसानों के हित में काम हो, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज की इच्छा ये है कि वह इस आंदोलन या कोई भी और विषय हो उसको लेकर बढ़त लें। और ऐसा हमारे उत्तर प्रदेश में हुआ। जनतंत्र में सबको अधिकार है अपनी बात कहने का, आंदोलन करने का, संघर्ष करने का अधिकार है, इसलिए उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। लेकिन जो आंदोलन दिल्ली में हो रहा था, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट तक बात गई, पब्लिक तक बात गई, प्रेस ने उसका प्रसार किया, उचित ढंग से किया, तो अब हम नहीं समझते कोई ऐसी स्थिति। अब तो प्रधानमंत्री जी की तरफ से बड़े पहले से ही स्पष्ट किया जा चुका था और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी द्वारा समय समय पर इस बारे में कहा गया है। सर, पुरानी कहावत है कि 10 अच्छाइयों पर 2 बुराइयां जो है वो भारी पड़ जाती हैं। इतनी सारी किसानों के लिए, हित के लिए काफ़ी सारी चीज़ें, पीएम सम्मान निधि हो गया, एमएसपी बढ़ा दी है और फसल बीमा आ गया, इफ़को आ गया, काफ़ी सारी चीज़ें आई, क्रिप्को आया है। तो ये सारे किसान के हित में हुआ है। लेकिन हाल फिलहाल की घटनाओं को देखकर विधानसभा जो चुनाव आने वाले हैं उस पर क्या असर देखते हैं आप? उत्तर प्रदेश की आदरणीय जनता माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का कामकाज बहुत ध्यान से देख रही है और वो काम समग्रता में जांचे जाने में भी प्रशंसनीय है। और फुटकर अलग अलग गिने जाएं, जैसे अभी आपके प्रश्न में अलग अलग बताया जा रहा था बिंदुवार, तो समग्रता में देखें या बिंदुवार देखें तो प्रत्येक क्षेत्र में, गांव में, शहर में, प्रत्येक क्षेत्र में आदरणीय जनता को लाभ पहुंचाने वाले, आदरणीय जनता को प्रसन्न करने वाले काम लगातार किए गए हैं। ऐसे काम पहले नहीं हुए। मैं विधानसभा अध्यक्ष हूँ, किसी भी दल की निंदा नहीं कर सकता कि उनकी सरकार खराब थी, उनकी खराब थी, उनकी, मेरी मर्यादा है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि योगी जी की सरकार ने सभी वर्गों को
प्रसन्न करने वाला, खास अब किसानों का, ग्रामीणों का, किसानों के उसमें खाता में पैसा जा रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में तमाम विकास कार्य हो रहे हैं, योजनाएं चल रही। तो ये स्थायी भाव है उत्तर प्रदेश की आदरणीय जनता का। कोई घटना घटित होती है, बहुत बड़ा प्रदेश है, घटनाएं भी घटित होती हैं, तो उन घटनाओं को हैंडल करने में, उन घटनाओं में अगर कोई अपराधी इन्वॉल्व है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई करने में योगी जी की सरकार पीछे नहीं रही, उत्साहवर्धक तरीके से उसने काम किया। तो इसका ये अस्थायी प्रकृति की घटना है, वो सरकार पूरी तौर पर जुटी हुई है इसको हल करने में। दीक्षित जी, हिंदू जन भावनाओं का केंद्र रहा राम मंदिर का भव्य निर्माण हो या फिर जनसंख्या नियंत्रण ड्राफ्ट, ये दो बड़े फैसले हैं जो बीजेपी ने लिए हैं, काफ़ी बड़े फैसले हैं। क्या ये ऐसे फैसले आने वाले चुनाव में लोगों पे प्रभाव डाल पाएंगे? श्री राम और श्री राम मंदिर, जन्मभूमि मंदिर हम लोगों के लिए कभी वोट का मुद्दा नहीं रहा। तो हमसे ये पूछा गया सवाल कि सपा ने कहा है, ये उन दिनों की बात, सपा ने कहा कि ये लोग श्री राम जन्मभूमि मंदिर की बात वोट के लिए उठाते हैं। तो हमने कहा था कि मैं सपा को यह अवसर देना चाहता हूँ कि जैसे हम लोग वोट पा जाएंगे श्री राम जन्मभूमि मंदिर के नाम पर, तो सपा इस मुद्दे को खुद ले ले और मंदिर बनवाने का समर्थन करे, वोट वो ले जाए। श्री राम जन्मभूमि मंदिर हमारे लिए आस्था का, राष्ट्रीय भावना का, हमारी आस्तिकता का प्रतीक है। सपा ही इस काम को, बसपा ही इस काम को कर ले, हमारी पुराना वक्तव्य है। तो उसमें कोई नहीं आया। तो हम लोगों के लिए और भारत के लिए और भारत से संबंधित जो दुनिया के अन्य देशों में लोग रहते हैं, उन सबके लिए श्री राम जन्मभूमि मंदिर और श्री राम ये बहुत गहरे उनके हृदय में बैठे, उसका संबंध वोट से नहीं। हाल फिलहाल में देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में बिजली की बहुत समस्याएं आ रही है, कई जगह बिजली कटौती हो रही है, और वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के जो नेताएं हैं वो नेता कह रहे हैं कि जैसे ही आम आदमी पार्टी की सरकार आती है 300 यूनिट बिजली जो है वो हम 24 घंटे में मुफ्त देना शुरू कर देंगे और पुराना जो बिल होगा उसे माफ़ कर देंगे। कैसे देखते हैं ये सारी चीज़ें, रिलेट कुछ कर पा रही हैं? ये बात सही है कि 10 दिन से, 12 दिन से, 15 दिन से बिजली के मोर्चे पर कठिनाइयाँ आ रही हैं। विद्युत मंत्री का भी वक्तव्य आया है और भी तमाम तरह की। तो इस समस्या से निपटने के प्रयास जारी हैं और हम समझते हैं कि 1 सप्ताह, 1.5 सप्ताह में इस समस्या का समाधान हो जाएगा। एक आखिरी सवाल अब आपसे पूछना चाहूँगी कि अब की बार भाजपा जो है वो किन मुद्दों के साथ उतरेगी चुनाव में, और आप भाजपा के 4 साढ़े 4 साल जो अब हो गए हैं उसे कैसे देखते हैं? जैसे उत्तर प्रदेश की जनता देखती, उत्तर प्रदेश की जनता मोदी और योगी जी पर फिदा है, उनके कामों पर फिदा है। तो इसलिए चुनाव को लेकर हम लोगों के मन में कोई संशय या परेशानी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ यूपी विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित जी, जिन्होंने तमाम विभिन्न पहलुओं पे अपनी बात की, जिन्होंने किसान के मुद्दों पे अपनी बात की। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से जो भी घटनाएं हुई उसका तोड़ मरोड़ के दिखाया जा रहा है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि राम मंदिर जो है वो कभी भी बीजेपी के लिए वोट का मुद्दा नहीं रही है। विभिन्न पहलुओं पे उन्होंने अपनी बात रखी। ऐसे ही अन्य इंटरव्यूज़ के लिए देखते रहिए फुटकर न्यूज़। नमस्कार।